एक हमारी सरकार द्वारा सोच दिया गया है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी। अगर आप विदेश से अमेरिका से जब सारा सामान खरीद देंगे तो यहाँ का किसान क्या करेगा? आत्मनिर्भर भारत फिर कहां से बनेगा? जब आप किसान को मारने का काम, किसान को मारने का प्लान पहले ही बना चुके हैं, तो आप कहते हैं कि किसान की हम आय दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी ऐसे कैसे हो जाएगी? पहले से ही किसान को उसी फसल का जो भाव होता है आपके द्वारा नहीं दिया गया है। किसान की जो लागत है वो लागत भी किसान को नहीं मिल पा रही है। 2004 में स्वामी निरंजन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई C2+50 MSP कानूनी गारंटी, जिसके लिए हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, काफी आंदोलन किए हुए हैं। कुछ समय पहले, कई साल पहले देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 3 काले कानून वापस किए गए और सरकार के द्वारा वायदा किया गया कि हम किसान को MSP की कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। हम तो सरकार की वायदे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ना आपने MSP दिया, उसके बाद बीजेपी आपने भारत बंद का समझौता क्यों कर रहे हैं? आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप किसानों के साथ, छोटे व्यापारी के साथ इस तरह का छाप कर रहे हैं? जब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसान को उसी फसल का भाव आपको उसे अनुदान देना पड़ेगा। MSP की कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी। किसान को संपूर्ण कर्ज माफी दिलाके उसको कर्ज से बाहर करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा बड़े व्यापारियों को 15 लाख करोड़ से लेकर 25 लाख करोड़ तक का कर्जा उधार का वो माफ किया गया है इस सरकार के द्वारा। और जब हम बात करते हैं किसानों की संपूर्ण माफी की, तो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारे किसान का कर्जा माफ करेंगे तो ये सरकार घाटे में आ जाएगी, आर्थिक जो इसकी स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। एक बताइए, किसान में कर्जा 2025 तक का 32 लाख करोड़ रुपए का, आपने व्यापारी का 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, सरकार कोई घाटे में नहीं आएगी। अगर इस किसान को, समझदार को, जो आपको जरूरत लगता है, आपको गिराता है, अगर उसका कर्ज माफ हो जाएगा, किसान की घाटा आ जाएगा, सरकार घाटे में आ जाएगा। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से सीधा सीधा सरकार को संदेश है और हम किसानों से भी कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित अपने घरों में रखें। उसके बाद हमें जिस तरह से 14 महीने पहले हमने आंदोलन दिल्ली में किया, एक उससे ही बड़ा आंदोलन दिल्ली में हमें दोबारा से करना पड़ेगा, सरकार को बनाना पड़ेगा। तो पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? लेकिन किसानों का जो लागत है वो 2014 से 2025 में 4 गुनी इस सरकार के द्वारा जरूर कर दी गई है। तो ये किसानों को मारने का काम कर रही है सरकार में बैठे कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कृषि के बारे में ABCD नहीं पता है, लेकिन जब किसानों के साथ कोई समझौता होता है, किसानों के साथ बात होती है, कई बार हमने भी किसानों की वार्ता की है सरकार में बैठकर, तो वहां ऐसे मंत्री भेजे जाते हैं जैसे पीयूष गोयल जी है, उनको खेती का ABCD नहीं पता है, लेकिन जब किसानों की बात होती है तो बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए भेजा जाता है पीयूष गोयल जी को, जबकि उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए हमने उनसे एक मांग और रखी है कि किसानों के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कर दो, जिसमें किसान ही होंगे, किसान के अध्यक्ष होंगे, किसान सदस्य होंगे। किसान अगर फसल का भाव तय करना
चाहे वो कर्मचारी होंगे हो, महिला होंगे हो, और बहुत सारे देश में आयोग बने हुए हैं, उनकी समस्याओं का संज्ञान वो आयोग लेता है। तो जब हमारा आयोग होगा, जो हमारी समस्याएं होंगी, उसका संज्ञान भी हमारा आयोग लेगा। तो हमें राष्ट्रीय किसान आयोग की भी जरूरत है, जो कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी के पास रहेगा और किसान उसमें अपने मन मुताबिक, क्योंकि किसान अपनी पीड़ा को जानता है, किसान मेहनत करता है, वो गर्मी हो या बारिश हो, धूप हो, वो हर मौसम में किसान मेहनत करता है। और अगर उस मेहनत की, उसकी लागत की बराबर थोड़े समय जो लागत है वो भी उसको नहीं मिल पा रही। हमने आलू के लिए भी सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश से हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, जब हमारी यात्रा 18 तारीख को लखनऊ पहुंची तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया है। उसमें हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफी संख्या में आलू होता है, तो आलू को भी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और आलू का भी समर्थन मूल्य तय कर दिया है सरकार ने। दूसरा, जब तक आप एमएसपी, क्योंकि एमएसपी जब लागू करेंगे तो उसमें समय लगेगा, तो हमने तब तक कहा कि तब तक के लिए काम कर दीजिए आप, तो तरह सरकार के हाथ में है। एक तो आलू का कोल्ड का भाड़ा, दूसरा मंडी शुल्क, ये आप किसान को सब्सिडी के रूप में आप सरकार का घोषणा कर दो, सरकार किसान को दे दे, जिससे कि किसान कम से कम कुछ की बात हो जाएगी। आगे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारी हमारी मांगे हैं किसानों को लेके, जैसे कि किसानों के परिवारों के लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए, किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं, और बहुत सारे किसान, हमारे किसान भाइयों परिवार में से अभी एक इलाज में भी किसान ने कर्ज में दबकर आत्महत्या की है। जब हमारे परिवार में इस तरीके की पीड़ा होती है तो अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे, कार्य में बैठ के सिर्फ कैसे इसी बैठे रहते हैं, वो नहीं देख पाते, उल्टा एयरपोर्ट लगाते कि किसान ने आत्महत्या की है, वो कर्ज में होके अपने किसान हैं। ऐसे अधिकारियों को भी हमें काम देना है और ऐसे अधिकारियों को खदेड़ के उस किसान के परिवार में ले जाकर खेती में किसानी दिखानी है, उसे खेतों में घुमाए दिखाना है कि देखो किस तरह से किसान काम करता है, किस तरह से किसान की फसल बर्बाद होती है और किस तरह से किसान आत्महत्या करता है। साथियों, आगे कार्यक्रम ज्यादा है तो इसलिए मैं बात